ऑफ यू माई सेल्फ दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्टिफाइड चावल के बारे में। छत्तीसगढ़ में अभी पेपरों में, न्यूज़ में, सभी में छाया हुआ है फोर्टिफाइड राइस की। फोर्टिफाइड राइस को कई लोग जो है प्लास्टिक के चावल के नाम से पुकारने लगे हैं, और उसको जो है छाँट कर या उसको जो है छटनी करके अलग से उसको निकाल कर फेंक रहे हैं। तो क्या है इस फोर्टिफाइड राइस का असलियत, इसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम इसमें देखेंगे। ये आज का जो हमारा वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, जिसमें फोर्टिफाइड राइस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है कि हमारे लिए सही है, और एक इसमें क्या क्या चीज़ जो है मिला हुआ है और कैसे इसको जो है बनाया जा रहा है, पूरा डिटेल में हम इसमें देखेंगे फोर्टिफाइड राइस के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें कंटेंट जो डाले हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे इसको स्कीम्स की, जो फोर्टिफाइड राइस है उसको जो है कौन से स्कीम के तहत इसको लाया गया है और कैसे इसको जो है बांटा जा रहा है। साथ साथ जो है इसमें देखेंगे व्हाट इज़ फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है। साथ साथ इसमें मेथड ऑफ फोर्टिफाइड, मेथड ऑफ राइस मेकिंग, मतलब फोर्टिफाइड राइस मेकिंग का मेथड क्या है। साथ साथ जो है इसमें हाउ टू फोर्टिफाइड राइस है ना, जो फोर्टिफाइड राइस है वो कैसा है। साथ इसमें देखेंगे इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, इसको बनाने में कितनी लागत आ रहा है। साथ साथ इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस की, फोर्टिफाइड राइस को जो है आम आदमी जो है कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे इसको पहचानेगा। साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की, इसका कितना न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें है, यानी कि कौन कौन सा चीज़ इसमें मिला हुआ है। फिर देखेंगे इसका इकोनॉमी इफेक्ट, जो हमारी इकोनॉमी इस पर क्या है, इसका इफेक्ट जो है पड़ रहा है। साथ साथ इसमें देखेंगे कुकिंग इफेक्ट, क्योंकि कुछ नया चीज़ आ रहा है हमारे पास, तो कुकिंग इफेक्ट इसमें क्या होगा, इसको हमको देखना है, बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के मन में डाउट होगा कि इसको जब नॉर्मल चावल के साथ इसको पकाया जाएगा, इसका जो टेस्ट होगा, चावल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा या प्लास्टिक जैसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम इसमें देखेंगे कि कैसा इसमें होगा वो। देखिए इंट्रोडक्शन में हम इसमें देखते हैं एम्फेसिस दैट माला न्यूट्रिशन इज अ हर्डल इन द development of human and children. Prime Minister Narendra Modi announced on 15th August the fortification of rice distributed under various government schemes include public distribution scheme, जिसको बोलते हैं आपका PDS, and मिड डे मील स्कीम बाय 2024। तो इसमें क्या बोला गया है कि एम्फेसिस दैट माल न्यूट्रिशन इज अ हैडल, ठीक है, मतलब कि बोला गया है इसमें माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है इसमें कि न्यूट्रिटिव मटेरियल का इम्बैलेंस होना, ठीक है। इम्फेसिंग का मतलब क्या होगा, इम्बैलेंस होना। जैसे कि बहुत सारे लोगों में जो है इसका न्यूट्रिशन का जो है इम्बैलेंस पाया जाता है, जैसे कि उसमें या ज़्यादा हो गया या बहुत ही कम हो गया इसमें, जैसे कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फोलिक एसिड हो गया, इसकी मात्रा जो है कम हो गया या किसी में ज़्यादा हो, तो दोनों ही केस में इसमें इम्बैलेंस की स्थिति हमको देखने को मिलेगा। और इसी कारण से जो है हैडल स्थिति हमारे पास जो है इसमें पैदा हुआ है, ठीक है। और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए ह्यूमन और चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि 2024 तक जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो है पूरे देश भर में आपका किसको फोर्टिफिकेशन राइस को जो है इसमें दिया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस को जो है बांटा जाएगा, जिसके थ्रू जो है बहुत सारा जो इसमें वेरियस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ना हो सके, न्यूट्रिशन के कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो ना हो सके, इसलिए जो है इसको लाया गया है। तो 2024 तक जो है पूरा आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो है पूरा हर गाँव में तक जो है ये पहुँच जाएगा और हर गाँव में जो है मिलने लगेगा, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, तो कुछ जिलों में जिसको जो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं इसको जान नहीं पा रहे हैं, इसको पहचान नहीं पा रहे हैं इसके उपयोगिता को, और वो जो है इसको फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है, तो हमारे ह्यूमन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इसको जो है वो लाया गया है, कि ताकि उसमें न्यूट्रिशन की जो है इसमें पूर्ति हो सके, ठीक है। और जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो है अपने स्पीच में कहा था कि जो है बी इट द राइस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू राशन शॉप और द राइस provided to children in the midday meal, the rice available through every scheme will be fortified by the year 2024,
24। तो राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फोर्टिफाइड चावल के रूप में इसको जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये कहना था उनके भाषण में, कहना था इनके माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कहा गया है कि जो है 2024 तक फोर्टिफाइड चावल जो है मिड डे मील के थ्रू और राशन के दुकानों पर मिलने वाले चावल उसमें सभी में जो है वो मिलना शुरू होगा। तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी हमको जानना आवश्यक है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। तो अब देखेंगे इसमें स्कीम की, जो है इसमें कैसा कैसा स्कीम के थ्रू इसको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर 2021 से 22 के बीच जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 8 मतलब जो है 3 to 8 लाख टन ऑफ राइस एलोकेट बाय द सेंट्रल इज बिगिनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है 328 लाख टन जो है राइस को एलोकेट किया गया था, बांटा गया था। ठीक है, इसको बांटा गया था किसके थ्रू, आपका जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है इसको जो है बांटा गया था, जिसमें जो है आपका सच ऐसा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको जो है ICDS भी बोलते हैं, मिड डे मील स्कीम इसको जो है आपका MDM कहते हैं। साथ साथ इसमें जो है आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसको PDS के नाम से जानते हैं, इनके थ्रू जो है आपका 328 लाख टन इसमें चावल को जो है वो बांटा गया है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो इसको दिया गया है लोगों तक। ठीक है, फिर बोलता है राइस प्रोडक्शन रैंक। तो राइस प्रोडक्शन रैंक जो है हमारे पूरे विश्व स्तर पर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स राइस प्रोडक्शन। तो जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है 22% जो चावल है वो भारत में उत्पादन होता है। तो इसीलिए जो है पांचवा सबसे बड़ा जो है राइस उत्पादक देश है भारत। ठीक है, जिसमें आपका 22% पूरे विश्व का 22% चावल यहीं से जो है वो निर्माण होता है। द कंट्री इज आल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ राइस अकाउंटिंग फॉर 6.8 kg पर मंथ एज पर कैपिटा राइस कंजप्शन। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर के में भी आता है, यानी कि जो है हम उत्पादन तो करते हैं और उसी के साथ इसको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, एक औसत आधार पर इसमें लिया गया है 6.8 kg पर मंथ के अनुसार इसको लिया गया है। ठीक है, जो शहरी इलाके हैं उसमें तो ये ठीक है, लेकिन गाँव इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा बैठेगा, लेकिन जो है आपका शहरी इलाकों में एक अनुमानित इसको लिया गया है, एक एवरेज इसको लिया गया है। तो इस एवरेज के अनुसार जो है 6.8 kg पर मंथ के आधार पर जो है लोगों द्वारा इसको जो है खाया जाता है, जो कि बहुत ही इसमें हमारे पास होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंज्यूमर होता है राइस का। अब उसके बाद देखते हैं इसमें व्हाट इज फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या है, तो इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WHO के नाम से जानते हैं, फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट such as a vitamin and minerals in a food item to improve its nutritional value and provide public health benefits and मिनिमम कॉस्ट। तो जो है कम से कम रेट पर, कम से कम प्राइस पर जो है जरूरी न्यूट्रिएंट्स, जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जरूरी जो है विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको जो है प्रोवाइड करना, यही कहलाता है हमारे पास क्या है, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, WHO के आधार पर इसको कहा गया है कि जो है कम से कम बेनिफिट पर, कम से कम इसको लागत पर इसको पब्लिक को उसके स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स और मिनरल्स को जो है इसमें प्रोवाइड करना, ये जो है कहा गया था किसके द्वारा, WHO के द्वारा इसमें कहा है, जिसमें क्या होगा आपका फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा विटामिन्स और मिनरल्स को। ठीक है, ऐसी मात्रा में हम तो बहुत कम लेते हैं, अगर इसको चावल के साथ अगर मिला दिया जाए तो चावल के साथ जब इसको मिला देंगे तो इसमें हमको जो है बाहर से मिनरल्स और विटामिन लेने की आवश्यकता है, हमको बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका बोलता है फूड फोर्टिफिकेशन इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द
one of strategies used by WHO and Food and Agriculture Organization tackle nutrient deficiencies at a global level, with more than 86 countries working on cereal grains fortification like rice, wheat and maize almost other। तो जो है बहुत सारा ऐसा देश है, लगभग 86 देश है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे 86 देश ऐसे हैं जहाँ पर इसको जो है फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है इसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास जो हो गया गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जो है लोगों तक पहुँचाया जा रहा है फोर्टिफिकेशन के थ्रू। यानी कि ये नया नहीं है, नया फोर्टिफिकेशन जो है या फोर्टिफाइड जो है एक नया वर्ड नहीं है, ये जो है पहले से इसमें चला आ रहा है। बहुत सारा जो है राइस हो गया, वीट हो गया, माइज हो गया, इसमें जो है वो पहले से करते हुए आ रहे हैं, इसको लोगों को जो है खिलाया जा रहा है ताकि इसमें न्यूट्रिशन जो है उसका बना हुआ इसमें रहे, ठीक है। उसका देखते हैं यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो है आपका FSSAI के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इट रिफर टू एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ राइस। तो जो है विटामिन और मिनरल्स को जिसमें ऐड करना है, किसमें, राइस में जो है इसको ऐड करना, या जो हमारे पास हम लोग जिसको भोजन के रूप में लेते हैं उसमें ऐड करना, ठीक है। उसके बाद बोला है द फोर्टिफाइड राइस जनरली कंटेन्स विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन एंड जिंक इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर बोलता है देयर आर सेवरल मेथड अवेलेबल फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड मेथड्स चूजन डिपेंड ऑन लोकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल कॉस्ट एंड अदर प्रेफरेंस। तो जो है इसमें उसके कॉस्ट के आधार पर और उसके टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको जो है अलग अलग तरीकों से जो है फोर्टिफिकेशन इसको जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। फिर बोला यहाँ पर राइस कैन बी फोर्टिफाइड द एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर के थ्रू जो इसको फोर्टिफिकेशन भी इसमें कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास चावल है, चावल को जो है उसमें हम कुछ मिनरल्स के पाउडर को अगर उसमें मिला देते हैं, विटामिन के पाउडर को उसमें हम मिला देते हैं तो वो भी उसमें हो जाएगा, ठीक है। पाउडर देखो टू द राइस और स्प्रेइंग ऑफ द सरफेस ऑफ ऑर्डिनरी राइस ग्रेन्स विथ विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो है जो हमारे पास ऑर्डिनरी जो ग्रेन्स रहते हैं, सामान्य जो चावल रहता है, उसके ऊपर उसके सरफेस पर स्प्रे करके भी हम इसको बना सकते हैं, फोर्टिफिकेशन इसमें हम कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ राइस मेकिंग। तो ये जो फोर्टिफिकेशन राइस इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे। जैसे कि आपको दो महिला यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है डस्टिंग करते हुए, ठीक है। ये पुराने पद्धति से होता था, पहले गाँव में जो है मशीनें नहीं होते थे तो इसको जो है पैरों से करके एक लकड़ी के बने हुए खांचे में इसको जो है डाला जाता है, यानी कि मिट्टी के जो खाँच होते थे और लकड़ी का लकड़ी लगा होता था जिसमें ऊपर नीचे होता था, जिससे क्या होगा वहाँ पर वो पीस जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो दिस इज वेयर राइस कर्नल्स आर डस्टेड विथ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर लेइंग ऑन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू बाइंड द ड्राई पाउडर टू द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास राइस के जो है कर्नल्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं उसके, तो उसके दानों को जो इसमें डस्ट बनाया जाता है, पाउडर के रूप में इसको जो है तैयार किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू इसको तैयार करके इसमें जो इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो है इसको बाइंड करेंगे, किसको, आपका ड्राई पाउडर को इसमें जो है बाइंड किया जाता है उसके सरफेस एरिया पर। उसके बाद बोला यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस प्रोड्यूस बाय डस्टिंग कैन नॉट बी वेस्ट और कुकड इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसमें जो है आपको इसको धोने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको जो फोर्टिफाइड राइस जो रहता है हमारे पास, इसको जो है धोने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। अगर धोगे तो उसका जो न्यूट्रिटिव है तो सारा चीज वहां से बाहर हो जाएगा, इसको धोने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। अब दूसरा इसमें आ जाएगा इसका कोडिंग करने, कोडिंग भी इसमें कर सकते हैं, ग्रेन्स का इसमें कोडिंग कर सकते हैं। अब मेथड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्टिफाइड मिक्स and integrate ingredients such as wax or gum to fix the micronutrient layer being sprayed ऑन टू राइस, ठीक है। तो इसके ऊपर, राइस के ऊपर जो नॉर्मल हमारे पास चावल है उसके ऊपर जो है वैक्स के थ्रू या गम के थ्रू जो है इसको चिपकाया जा सकता है, ठीक है। वैक्स के थ्रू या गम के थ्रू इसको हम चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद उसमें वो बन जाएगा, उसका कोडिंग हम उसमें चढ़ा सकते हैं। फिर बोलते हैं द प्रोड्यूस फोर्टिफाइड कर्नल्स आर ब्लेंडेड विथ अ रेगुलर राइस टिपिकली एट 0.5 to 2% रेटियो। तो जिसमें जो 0.5 या 2% रेटियो में इसको जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें हॉट और वार्म एक्सट्रेशन। तो ये जो है आप अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको चल रहा है और यही जो है कारगर साबित हो रहा है, ये जो है ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। फिर बोलते हैं हॉट एक्सट्रेशन इज कंसिडर्ड दैट मोस्ट
robust method of rice fortification supported by extensive evidence base so have a positive impact on माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को जिसमें रोकने के लिए सबसे पॉजिटिव आया है कौन सा हमारे पास, जिसमें हॉट और वार्म एक्सट्रूशन जो है सबसे पॉजिटिव आया है, जिसमें आपको जो है हॉट तरीके मतलब इसको गर्म करके इसमें जो इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा चीज़ इसमें लिखा गया है कैसे कैसे होगा। देखो यहाँ पर लिखा है ब्रोकन राइस ग्रेन are ground into the floor, then mix the water and required nutrients so produce a dough। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें पहले हम राइस ग्रेन को ब्रेक करेंगे, उसको जो है तोड़कर पूरी तरह से इसको पीस देंगे। पीसने के बाद जो है इसमें हम क्या मिलाएंगे, वाटर और जो है रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को इसमें जो है मिलाए जाएंगे और मिलाने के बाद इसका जो है क्या बनाएंगे, इसमें डफ इसका जो है वो बन जाएगा। मतलब एक जो पाउडर नुमा इसमें जो पाउडर हमारे पास इसमें तैयार जो है हो जाएगा। तो इसके बोलता है द फोर्टिफाइड डफ इज देन पास थ्रू ऑन extruder to produce a fortified kernels which are then blended with regular rice typically at a 0.5 to 2% रेटियो। तो इसमें क्या करते हैं, फोर्टिफाइड जो डफ होता है इसको पास किया जाता है एक्सट्रूसर से। एक्सट्रूसर मतलब एक प्रकार का जो है मशीन होता है जो इसको जो है दाने के रूप में इसको परिवर्तित कर देता है। जो हमारे पास डफ था उसको जो है दाने के रूप में परिवर्तित इसको जो है कर देता है और करने के बाद उसको जो है एक सही शेप में मतलब एक चावल के शेप में, चावल के जो दाने होते हैं उसका शेप में इसको जो है ला देता है। रेगुलर साइज जो रहता है ना राइस का उसमें उसको जो है वो ला देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर देखो, इस extrusion technology dry rice flour is mixed with a premix or macronutrients of and water is added so is mixture। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम इसमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको जो है वो मिक्स किया जाता है पूरी तरह से। पहले से भी कर सकते हैं और बाद में भी इसको इस यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। फिर बोलता है दिस मिक्सर देन गोस इनटू द ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर विथ हीटिंग जोन, इसको जो है हीट किया जाता है। ठीक है, आगे जाकर इसको जो है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में इसको जो है डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको हीट जोन में इसको डालते हैं, हीट करता है वहाँ पर, इसको गर्मी दिया जाता है और विच प्रोड्यूस कर्नल सिमिलर इन शेप एंड साइज टू राइस। उसके जो चावल है उसके दाने को एक समान रूप देने के लिए इसको जो है हीट किया जाता है ताकि इसमें जो है हीट करके उसको सही शेप में इसको दिया जाता है ताकि ये रेगुलर चावल के जैसे इसमें दिखाई दे। फिर उस बोलता है दिस कर्नल्स आर ड्राइड, इसको जो है सुखा लिया जाता है, उसके बाद कूल करते हैं एंड जो है पैक्ड फॉर यूज, इसको जो है यूज किया जाता है पैकिंग मतलब पैकिंग के लिए इसको जो है तैयार वो हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और ये भेजने लायक हो जाते हैं। ठीक है, वो जो कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देता है फोर्टिफाइड राइस जो है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास हाउ टू फोर्टिफाइड राइस, है ना, हाउ टू फोर्टिफाइड राइस कैसे इसको करेंगे। ठीक है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। यूजुअली मिल्ड राइस इज अ लो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स बिकॉज इट न्यूट्रिएंट्स रिच सुपरफिशियल लेयर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग राइस मिलिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशंस। तो जो है राइस मिल में जब राइस को वहाँ से साफ किया जाता है तो इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स रहते हैं वो जो वहाँ से लॉस हो जाता है, वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं। कि किस रूप में, जो है आपका मिलिंग में और जो है पॉलिशिंग में उसको पॉलिश किया जाता है और उसको मिलिंग है उसका छिलके को निकालते हैं। इसके कारण से उसमें जो न्यूट्रिटिव कंटेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा इसमें से बाहर वो जो है हो जाता है। फिर है दिस मेक्स देन ग्रेन स्टेट्स बेटर एंड यूजुअली अप्लाइंग बट लेस न्यूट्रिएंट। ये जो है आपका आपके स्वाद के लिए तो अच्छा लगता है, हमको स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन जो है इसका न्यूट्रिएंट जो है मटेरियल वो जो है बहुत कम रहता है, इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फिर बोलता है राइस कैन बी फोर्टिफाइड बाय एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर्स कंटेन आयरन, फोलिक एसिड, अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिंक, विटामिन ए आल्सो बी स्प्रेड ऑन द सरफेस और ऑर्डिनरी राइस ग्रेन इन सेवरल लेयर्स टू अ प्रोटेक्टिंग कोडिंग। तो जो है इसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद इसको प्रोटेक्टिंग कोडिंग के थ्रू इसको जो है वो तैयार कर लिया जाता है। फिर उसका बोलते हैं यहाँ पर कंटिन्यू में देखते हैं अनदर वे ऑफ द फोर्टिफिकेशन इज अ एक्सट्रूड द macronutrients and shape them into a partially pre-cooked grains like structure। ये जो है आपका pre-cooked grain like structure के रूप में इसमें आपको वो जो है दिखाई देगा, है ना। फिर बोलता है आपका रिसेंबर राइस ग्रेन विच कैन देम बी ब्लेंडेड विथ अ पॉलिश्ड राइस इन अ रेशियो रेंज फ्रॉम कितना रहता है आपका 1:50 to 1:200।
ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो अगर आपने जो है इसको तैयार कर लिया, जो हमारे पास अभी राइस आ रहा है, फोर्टिफाइड राइस जो आ रहा है उसको आपने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो है 200 अगर आपके पास नॉर्मल जो चावल के दाने हैं उसमें से केवल आपको क्या करना है, एक इसमें जो है फोर्टिफाइड राइस को इसमें डालना है। ठीक है। और जो आइडियल रेशियो इसमें दिया गया है 1:100 ग्राम्स, मतलब एक जो आपका ग्राम रहेगा वो फोर्टिफाइड करेगा, और ये जो 100 है वो कैसे रहेगा, आपके नॉर्मल जो ग्राम्स रहते हैं उसका जो इसमें करते हैं। ठीक है। दिस वे ऑफ फोर्टिफाइड राइस ए आइडेंटिकल इन एरोमा स्टेट्स एंड टेस्टर टू रेगुलर साइज। इसका जो स्वाद है इस पर कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। ठीक है। इसका स्वाद में, टेस्ट में, इसका खुशबू में, साथ इसके टेक्सचर, इसका जो साइज होगा उसमें भी कोई चेंज आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। ये जो सेम साइज की इसमें बनाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कॉस्ट देखते हैं, इसमें इसको बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। जाहिर से बात इसमें खर्चे की भी बात है, तो कितना पैसा जो है गवर्नमेंट को इसमें लगाना पड़ा देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट द price of rice fortification which three key nutrients namely iron, folic acid and vitamin B will be about 0.6 per kg, 0.6 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसमें पड़ रहा है। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ स्कीम विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है वो वहन करेगा। इसमें 1 किलो का जो प्राइस उसका होगा 0.6 रुपीज़ इसमें पड़ रहा है, मतलब जो 60 पैसे के आसपास इसमें जो है वो पड़ रहा है 1 किलो का बनाने में। ठीक है। तो उतना ज़्यादा कॉस्ट इसका तो है नहीं, और इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको जो है वो क्या करेंगे, वहन करेंगे। फिर इसके बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस का भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है हमारे पास। तो यहाँ पर बोला है द बेनिफिशरीज ऑफ द फोर्टिफाइड राइस विल बी गेट राइस इन जूट बैगवेयर्स। तो इसमें जो है आपका जूट के जो बैग रहते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, जूट के जो बैग रहेंगे उसी में ये जो है प्रोवाइड किया जाएगा विद द लोगो F+। ठीक है। तो प्लस F या F+ के रूप में इसमें देखेंगे आप लोग जो है। जब भी इसको फोर्टिफाइड राइस को खरीदेंगे तो वो जूट के बैग में आएगा, और जूट के बैग में आने के साथ साथ जिसको आम भाषा में बोरा बोलते हैं ना, कट्टा, उसमें आएगा। और इसमें जो इसका लोगो रहेगा उसके बोरे पर स्टिकर लगा रहेगा, कुछ पे लिखा रहेगा +F, उसमें जो है लिखा रहेगा, ये सिंबल है उसका। अगर किसी में +F नहीं लिखा है तो वो जो है फोर्टिफाइड राइस नहीं है। फॉर फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, लोगो प्रिंटेड ऑन द बैग। ये जो है इसमें फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन का जो है लोगो इसमें भी रहेगा, प्रिंट उसमें जो है रहेगा बैक साइड पर। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है द राइस विच विल बी सप्लाइड टू वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स, आंगनवाड़ी फॉर द मिड डे मील्स स्कीम विल आल्सो मेंशन द सेम इंफॉर्मेशन ऑन द जूट बैग। तो जो है इसमें सारे में जो है जूट बैग में इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने की इसमें मिल जाएगा, और जिसमें वेरियस गवर्नमेंट जो स्कीम है उसमें भी मिलेगा, साथ साथ इसमें स्कूल में मिलेंगे, और आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, कितने मात्रा में इसमें होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार जिसमें मोर देन 100% ऑफ population across any age group consumer less than 50% of the recommended dietary allows for iron, zinc, vitamin, fluid, other B vitamins। तो जो हमारा शरीर को चाहिए, विटामिन चाहिए, हमको मिनरल्स चाहिए, तो हम जो है उसका 50% भी नहीं लेते हैं। ठीक है। ठीक है। 50% भी हम उसमें ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे डेफिशिएंसीज हमें जो है वो आता है। तो हमको जो है चाहिए कि हम इसमें 50% ले, लेकिन हम 50% से भी बहुत कम इसमें ले रहे हैं। फिर इसमें बोला है इन एडिशन टू द आयरन डिफिशियंसी अदर विटामिन मिनरल डिफिशियंसी सच एस विटामिन ए, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड जो है जिंक। फिर उसके बाद बोला है कंटिन्यू टू को एग्जिस्ट एंड डिमांडेड हेल्थ एंड प्रोटेक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो हेल्थ और इसके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, देखो यहाँ पर जो है ये है FRK मतलब होता है फोर्टिफिकेंट या फोर्टिफाइड, हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ एट लेस्ट
12 मंथ जो है आपका इसका लगभग जो है इसका लास्ट 12 महीने तक ही ये जो है वो काम का रहता है। 12 महीने बाद जो है वो कोई काम का नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है। तो 12 महीने तक ही ये खाने योग्य इसमें रहता है। फिर उसके बाद बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस 10 ग्राम्स FRK मस्ट बी ब्लेंडेड विथ 1 kg ऑफ रेगुलर। तो जो है इसमें 1 kg अगर आप रेगुलर चावल खा रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम आपको जो है फोर्टिफाइड राइस को इसमें मिलाना है, ठीक है। फिर इसमें बोला अकॉर्डिंग टू FSSAI नॉर्म्स 1 kg ऑफ फोर्टिफाइड राइस विल बी कंटेन द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या रहता है, तो आयरन रहता है इसमें जो है आपका 28 से 42.5 mg। फोलिक एसिड रहता है हमारे पास 75 से 125 माइक्रोग्राम्स रहता है। विटामिन B12 इसमें 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम्स। जिंक इसमें रहता है 10 mg से 15 mg। विटामिन ए इसमें रहता है 500 से 750 माइक्रोग्राम्स, है ना। और विटामिन बी में रहता है इसमें 1 mg से 1.5 mg पर kg के हिसाब से इसमें आपको देखने को इसको मिलता है। अब देखेंगे इसका इकोनॉमिक पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द कंट्री रिपोर्ट्स लॉस अराउंड 1% ऑफ GDP। लगभग जो है आपका 1% जो GDP है वो होता है आपका 1.35 लाख करोड़ एवरी ईयर ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण जो है लगभग हमारे पूरे देश में जो है हमारे GDP का 1% जो है इसमें लॉस हमको जो है वो होता है। तो इस लॉस को इसमें कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आल्सो रिसर्च बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सजेस्ट दैट $1 मतलब कि आता सीधा रुपये में अगर इसको ट्रांसफर करें तो 74 स्पेंड ऑन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो $1 भी इस आदमी जो है इसमें न्यूट्रिशन के प्रति जो है इसको स्पेंड जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। कोड जनरेट जो है USD यानी कि डॉलर में देखें तो आपका सीधा सा होता है इसमें आपका 32.1 to 38.6, ठीक है। इन पब्लिक इकोनॉमिक्स रिटर्न्स 3 times मोर देन ग्लोबल एवरेज। तो इतना ज़्यादा अगर हम थोड़े से भी वहाँ से अगर इस्तेमाल करना इसको शुरू कर दें तो हमारे जो इसका इकोनॉमिक रिटर्न होगा हम हमारे 3 times मोर देन जो है ग्लोबल एवरेज, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जो 3 बार अगर करेंगे तो उससे भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हमें वो बनेगा, ठीक है। तो हमको जो है बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप केवल इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड रूप से इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसका बोला इसमें कुकिंग इफेक्ट क्या है इसमें, इट हैज़ मिनिमल इफेक्ट ऑन टेस्ट एंड कुकिंग प्रॉपर्टीज विल एट द सेम टाइम्स एडिंग मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स टू केयर मल्टीपल डिफिशियंसी। इसमें कोई जो है इसमें इफेक्ट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम आपको इफेक्ट इसमें जो है देखने को मिलेगा टेस्ट में और इसके प्रॉपर्टीज में, ठीक है। और इट आल्सो हैज़ मिनिमल बिहेवियर चेंज अनलाइक सप्लीमेंट्स। तो थोड़ा सा इसमें जो आपको चेंज मिलेगा, ज़्यादा कुछ इसमें जो है चेंज आपको जो है नहीं मिलेगा। फिर इसका बोलता है विच सच बेनिफिट्स फोर्टिफिकेशन इज अ प्रॉफिटेबल चॉइस फॉर कॉम्बैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मालान्यूट्रिएंट्स एट मास स्केल। तो जो है एक बड़े पैमाने पर जो इम्बैलेंस हुआ है इसका न्यूट्रिटिव मटेरियल का, तो इसको जो है इसको सही किया जाता है ना। राइस इज़ द 5th आइटम टू गेट गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो चावल जो है एक 5वां प्रोडक्ट है जिसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। पहले सॉल्ट में किया जाता है, जैसे कि आयरन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, आयरन इसमें डालते हैं। और जो है एडिबल ऑयल हो गया, साथ ही इसमें जो है मिल्क हो गया एंड जो है वीट हो गया, इसमें सारे में जो है आपका फोर्टिफिकेशन का प्रयोग इसमें जो है वो किया जाता है इसके जो न्यूट्रिशन है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।